तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण नंबर 5, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह क्या रहा है देखिए, द्विघात समीकरण 3x वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। तो मूल क्या चीज होती है? मूल का मतलब होता है हल। जब हमने द्विघात बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक, तो वहां पर हमने क्या निकाले? शून्यक निकाले, द्विघात बहुपद के शून्यक। जिनको द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं उन्हीं को द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। ठीक है, वहां पर शून्यक कहते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं? मूल या हल बोलते हैं। ठीक है, तो करना ठीक वो इसी तरीके से है। वहां भी हम क्या करते थे? गुणनखंड निकालते थे। यहां भी गुणनखंड विधि से ही करना है हमको। बाद में सूत्र भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं बच्चे? देखिए, हल 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? एक्स वर्ग के गुणांक, एक्स वर्ग का जो कोफिशिएंट है और जो अचर पद है, कांस्टेंट है, इन दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2। ठीक है, इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक, तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब मुझे क्या करना है बच्चों? 6 के ऐसे 2 गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर x के गुणांक के बराबर आए। ठीक है, x का गुणांक क्या है? ऋण 2 वर्गमूल 6 है। तो ऐसे कौन से गुणनखंड हो सकते हैं 6 के? पहले तो आप ऋण का चिन्ह छोड़ दो, चलो ठीक है। 2 वर्गमूल 6 कैसे मिलेगा हमको? ठीक, वो है सबसे बात समझने की पहली बात। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नॉर्मली और क्वेश्चन में वर्गमूल नहीं थे ना, तो यहां पर वर्गमूल भी है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो 2 वर्गमूल 6 कैसे आएगा? देखिए, क्योंकि वर्गमूल 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? वर्गमूल 6 का वर्ग लिख सकते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो वर्गमूल 6 का वर्ग क्या होता है? वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6। किसी भी संख्या का 5 का वर्ग है तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 5। तो वर्ग 6 क्या होता है? वर्गमूल 6 का वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6। ठीक, अब मैं वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 करूं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ूं, तो इनका जोड़ कैसे करते हैं हम? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल 6 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ना या घटाना है तो हम इनको किस तरह करते हैं? जैसे बीजीय व्यंजकों को करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम x धन x करते हैं। x धन x बराबर कितना होता है? 2x होता है। सेम इसी प्रकार से करना है इसको, तो यह x की तरह काम करता है। ठीक है, तो वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 कितना हो जाएगा? इसके आगे गुणांक 1 है। एक्चुअली यहां पर हम क्या करते हैं? गुणांकों को जोड़ते हैं ना। ठीक है, पीछे से x लगा देते हैं। एक x के आगे कुछ नहीं है तो उसका गुणांक 1 होता है। तो 1x धन 1x, तो गुणांकों को जोड़ा, 1 धन 1 बराबर 2, पीछे से x लगा दिया। ऐसे यहां पर भी वर्गमूल 6 का जो गुणांक है 1 है, इसका मतलब भी 1 वर्गमूल 6 है। तो 1 धन 1 2 वर्गमूल 6। देखो 2 वर्गमूल 6 तो मिल गया मुझे। समझ में आ रही बात? अब बात किसकी रहेगी? ऋण की। ठीक है, तो ऋण भी ला सकते हैं भाई। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि ऋण गुणा ऋण क्या होता है बच्चों? ऋण गुणा ऋण होता है हमारा धन। तो मेरा धन चिन्ह का है ना 6,
समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब मैं यहाँ इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा और इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा। तो ऋण वर्गमूल 6 गुणा ऋण वर्गमूल 6, तो कितना हो जाएगा जोड़ करके? ऋण 2 वर्गमूल 6। आगे नहीं आई बात समझ? और गुणा करके क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ऋण गुणा ऋण क्या होता है? धन। तो कभी भी ऐसे रिचेक भी करना चाहिए कि इन दोनों को गुणा करके इसी के बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इनको तुम ऐसा चिन्ह लगा देते हो कि यहाँ तो धन होता है लेकिन इन दोनों को गुणा करके ऋण में आ रहा होता है। कई बार गलती करी ना हमने, तो ऐसा नहीं करना है। तो इनको गुणा करके देखना है वो ठीक इसके बराबर आना चाहिए। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को जोड़ूंगा, ऋण वर्गमूल 6 धन ऋण वर्गमूल 6। एक्चुअली में हम धन ऋण वर्गमूल 6 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि धन गुणा ऋण क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। तो ऋण वर्गमूल 6 ही हो जाएगा। तो ऋण वर्गमूल 6 बराबर कितना? 2 वर्गमूल 6, ऋण 2 वर्गमूल 6। ठीक, अब इसके पीछे से क्या है मेरा? x है, तो यहाँ भी x लिख दो पीछे से। ये आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो ऋण 2 वर्गमूल 6 को मुझे क्या लिखना है? ऋण वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 6 x लिखना है पीछे से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम? 2x वर्ग 3x वर्ग, हाँ, ऋण वर्गमूल 6x ऋण वर्गमूल 6x धन 2 बराबर 0। अब यहां से फिर प्रॉब्लम आने वाली है। इस सवाल में पहली समस्या तो यहां होती है समझने में, जो ये काम किया हमने, ये समझ में आ गया ना? अब देखो, अब दूसरी समस्या आपको यहाँ आएगी। अब आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ हम कॉमन लेते हैं ना चीज़ों को, और जो गुणनखंड मेरा यहाँ आता है वही यहाँ भी आना चाहिए। सेम आता है ना गुणनखंड, एक गुणनखंड सेम आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर तो भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं जो चीज़ यहाँ कॉमन, यहाँ x कॉमन दिख रहा है मेरे को, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ आप x कॉमन लेते हो तो 3 ऋण वर्गमूल 6 आएगा, 3x ऋण वर्गमूल 6। और यहाँ तो ये कैसे आएगा भाई? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अब फिर आता है तोड़ने का, फिर गुणनखंड करने का, गुणनखंड का कॉन्सेप्ट। देखो, जैसे मैंने क्या लिखा, 6 को क्या लिखा? गुणा वर्गमूल 6 लिखा, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 को क्या लिख सकता हूं? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना हुआ? 3 हुआ। वर्गमूल 3 का वर्ग हुआ ना, तो वर्गमूल 3 का वर्ग हुआ है। वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हुआ? 3 हुआ। वह वर्गमूल वर्ग यदि लगा है तो उसको मैं 2 बार गुणा करके लिखूंगा, ठीक है। वर्गमूल 6 को कैसे लिखूंगा? देखो, सबको तोड़ के लिखना है इसमें। वर्गमूल 6 को कैसे लिखूंगा? देखो, 6 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है ना। तो इसको क्या लिखूंगा? अब इसको मैं वर्गमूल को दोनों में बांट सकता हूँ, समझ रहे हो बात? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3। आगे बात समझ में? दोनों में बांट दिया वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 2 भी है, वर्गमूल के अंदर 3 भी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, ठीक है। आगे बात समझ में? ऐसे ही 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। बस सबको ऐसे लिख देना है तुम्हें, तोड़ के पूरा स्क्वायर रूट में। तब हमको कुछ मिलेगा, तब आशा करनी है कि आगे कुछ होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगता है, ठीक है। जब भी हम समीकरण हल करते हैं तो इम्प्लाइज का साइन लगता है, ठीक है। या फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? या लिखते हैं, और, ठीक है। तो 3 को क्या लिखेंगे? वर्गमूल 3 गुणा 3 एक्स स्क्वायर ऋण वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल x, ठीक है, जैसे वहाँ लिखा है। इसका काम तो हो गया। ऐसे इसको भी लिखना है फिर, ऋण वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर
एक्स भी है, मैंने कब कहा नहीं है मैं भूल गया हूँ, बस आपने याद दिलाई, इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। और ये बहुत अच्छी बात भी है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ यहाँ पर गलती कर जाऊँगा या भूल जाऊँगा, तो जो बच्चा यहाँ ध्यान दे रहा होगा ना, वो तुरंत बता देगा, और जो ध्यान ही नहीं दे रहा होगा उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा ये कर क्या रहा है ना। समझिए ओखन लोगों लागल कि करण की रो आखिर हो भैया, अनोखी चीज़ क्या कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, वर्गमूल 3, और दूसरा एक्स भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ इसका भाग इसमें देंगे अब, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, एक्स वर्ग में एक्स का भाग कितनी बार गया, एक्स बार, तो रहा क्या, वर्गमूल 3x। देखो वर्गमूल 3x मैंने बाहर ले लिया, वर्गमूल 3x तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण वर्गमूल 2, ठीक है बच्चों, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए, अब इधर जाते हैं, यहाँ पर हम इन दो से हमने ये चीज़ काम कर लिया, अब इन दो पदों से करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर जो दो पद है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यदि आप ध्यान से देखिए क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, वर्गमूल 2, और तो कुछ है नहीं, वर्गमूल 2 यहाँ भी है, वर्गमूल 2 यहाँ भी है। अब देखिए ये वाला चिन्ह ऋण का है, यहाँ ये वाला चिन्ह किसका है, धन का, तो इसको भी ऋण बनाना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऋण वर्गमूल 2। देखो ना, कुछ बच्चे कल ना यहाँ पर धन का चिन्ह नहीं लगा रहे थे ना, गलती कर रहे थे आप। देखो यहाँ पर ऋण या धन चिन्ह लगना बहुत ही आवश्यक होता है, यदि आपने ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है वो फिर। तो ऋण वर्गमूल 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, इसका भाग इसमें देंगे, तो ऋण वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, ठीक है। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे अब, क्योंकि मैंने ऋण बाहर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, वर्गमूल 3x, ये बचा। यहाँ देखिए वर्गमूल 2 का भाग वर्गमूल 2 में एक बार गया, तो यहाँ क्या बचा, चिन्ह ऋण का हो जाएगा, ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0। देखो हमारा काम बन गया, जो चीज़ मेरे को यहाँ है, जो गुणनखंड, वही गुणनखंड मेरा यहाँ भी आ गया है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये क्या हो गया बच्चों, मेरा सर्वनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है, दो पद है यहाँ पर, एक तो ये वाला, एक ये वाला। पद अलग अलग किससे होते हैं, धन या ऋण चिन्ह से। अब इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 2, ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जो चीज हम कॉमन लेते हैं ना, उसका भाग देते हैं, फिर इसमें देंगे तो इसका भाग इसमें इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ वर्गमूल 3x बचा, और यहाँ क्या बचा बच्चों, ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, देखो ये समझ में आ रही बात, दोनों सेम भी हो सकते हैं, इनको बोलते हैं समान मूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 3x, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0, या वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0। ऐसा क्यों लिखते हैं ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कम एक संख्या क्या हो, 0, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल 3x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल 2, या वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 बट्टे वर्गमूल 3, यहाँ से भी x बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2 बट्टे वर्गमूल 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही वर्गमूल के अंदर, ठीक है, एक ही वर्गमूल के अंदर 2/3, वर्गमूल 2/3। इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक ही वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 2/3,
3। तो इसके मूल क्या हुए? 2 मूल हुए इसके, भले ही सेम है दोनों, ठीक है। तो इसके मूल कैसे लिखेंगे? इसलिए इसके मूल क्या लिखोगे आप? वर्गमूल 2/3 और वर्गमूल 2/3 दोनों ही लिखे जाएंगे, समझ रहे हो बात? हालांकि दोनों मूल कैसे हैं? समान है। तो आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।